नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अमृतारिष्ट के फायदे जानेंगे। अमृतारिष्ट की जो प्रधान औषधि है ना वो है गिलोय। और ये जो अमृतारिष्ट है ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई मेडिसिन है। अर्थात जो अपने प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं, जो अपने प्राचीन वैद्य चिकित्सक हुए हैं, उनके द्वारा ये बनाई हुई मेडिसिन है। और उन्हीं के फार्मूला के आधार पर आज के जो आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं वो इस अमृतारिष्ट को बनाती हैं। और ये अमृतारिष्ट बहुत सहजता से, बहुत आसानी से आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है। तो वहाँ से आप इसको लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं और इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अमृतारिष्ट के सेवन से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। अमृतारिष्ट का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो अगर अमृतारिष्ट के फायदे की बात करें ना, तो अमृतारिष्ट के सेवन से हम लोग अपने सभी प्रकार के जीर्ण ज्वर को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जीर्ण ज्वर का मतलब होता है पुराना बुखार, मतलब जो टाइफाइड हो गया पुराना, जो पुराना मलेरिया है, जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, जो लंबे समय से चली आ रही है, इसमें यदि अमृतारिष्ट का प्रयोग किया जाए ना तो धीरे धीरे ये जो जीर्ण ज्वर है, जो पुराना बुखार है, जो जिद्दी बुखार है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है अमृतारिष्ट के सेवन से। धातुगत ज्वर को भी अमृतारिष्ट के सेवन से धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मतलब जो बुखार अपने रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं में घुस गए हैं और इन धातुओं में घुस करके अपना जगह बना लिए हैं और धातुओं को अशुद्ध कर दिए हैं, बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमेशा बुखार बना रहता है, 2-4 दिन के लिए बुखार ठीक हो जाता है, फिर से बुखार चला आता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो उनके धातु में बुखार घुस गया है वो बुखार धीरे धीरे पूरी तरह से निकल जाता है और शरीर जो है कि स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है इस अमृतारिष्ट के सेवन से। प्लीहा और यकृत जन्य बुखार में भी अमृतारिष्ट का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। मतलब यदि लीवर में या फिर स्प्लीन में यदि विकृति आ गया है और इसके कारण शरीर में बुखार बना रहता है और लंबे समय से बुखार बना रहता है, बुखार की दवाई खाने पे 2-4 दिन के लिए आराम मिल जाता है, फिर से बुखार आ जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही है ना, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो लीवर में विकृति के कारण और जो स्प्लीन में विकृति के कारण बुखार बना रहता है शरीर में, ये बुखार धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है और शरीर बुखार से मुक्त हो जाता है, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। बार बार होने वाला टाइफाइड में हमने अमृतारिष्ट का प्रयोग करके देखा है, अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है। हमने अपने चिकित्सालय पर प्रयोग करके देखा है कि जिनको बार बार जो है कि टाइफाइड हो जाता है उन पर हमने अमृतारिष्ट का प्रयोग किया और मात्र कुछ ही दिनों में पुराना टाइफाइड पूरी तरह से खत्म हो गया, मात्र कुछ ही दिनों में। साथ में हमने अग्नि का भी चिकित्सा किया, जो उनकी अग्नि में विकृति आ गई थी, जो उनकी अग्नि मंद हो गई थी, उसका भी हमने चिकित्सा किया और साथ में अमृतारिष्ट का प्रयोग किया हमने, तो अद्भुत रिजल्ट देखने को मिला। कुछ ही दिनों में, मात्र 15 से 20 दिन में धीरे धीरे पूरी तरह से ये टाइफाइड का बुखार पूरी तरह से खत्म हो गया इस अमृतारिष्ट के सेवन से। तो आप पुराना टाइफाइड में इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और अपने पुराने टाइफाइड को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं इस अमृतारिष्ट के प्रयोग से। मौसम सामान्य रहने के बावजूद भी जिन लोगों के शरीर में अचानक से गर्मी बढ़ जाती है और अचानक से ठंडी आ जाती है, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो उनके शरीर में अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, अचानक से पसीना आने लग जाता है और फिर अचानक से कुछ ही देरों में अचानक से ठंडी पड़ जाती है, अचानक से ठंडी लगने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का प्रयोग करते हैं ना तो जो उनके शरीर में अचानक से ठंडी और अचानक से गर्मी बढ़ने की समस्या हो रही थी, ये दोनों ही समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अमृतारिष्ट के सेवन से। टाइफाइड, मलेरिया या फिर किसी भी पुराना बुखार के कारण जिन लोगों की जठर अग्नि मंद हो गई है, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो पुराने समय से बुखार चले आ रहा है, जो लंबे समय से बुखार चला आ रहा है, ये बुखार भी ठीक हो जाता है और बुखार के कारण जो पेट की जठर अग्नि मंद हो गई थी, ये जठर अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है और मंद अग्नि होने के कारण शरीर में जो भी उपद्रव हो रहे थे, जो भी समस्याएं हो रहे थे, जो भी कष्ट हो रहे थे, जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, ये सभी लक्षण, ये सभी रोग दोष, सभी कष्ट, सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अमृतारिष्ट के सेवन से। टाइफाइड के कारण जिन लोगों को कफयुक्त शौच होता है, मतलब जिन लोगों को आंव आने की समस्या होती है टाइफाइड के कारण, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो उनको लंबे समय से टाइफाइड चला आ रहा था वो टाइफाइड भी ठीक हो जाता है और टाइफाइड के कारण जो उनको म्यूकस आने की समस्या हो रही थी, जो उनको कफ युक्त शौच होने की समस्या हो रही थी, ये समस्याएं भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं अमृतारिष्ट के सेवन करने से। टाइफाइड
या फिर किसी भी पुराना बुखार के कारण जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या हो गई है, जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या हो गई है, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो उनका पुराना बुखार तो ठीक होता ही होता है, साथ ही जो उनको अनिद्रा की समस्या हो गई थी, जो उनको नींद ना आने की समस्या हो गई थी, ये समस्या भी धीरे धीरे उनकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बहुत बेहतर नींद हो जाती है, नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। और साथ ही नींद ना आने के कारण जो उपद्रव हो रहे थे, जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, ये समस्याएं भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अमृतारिष्ट के सेवन से। पुराना बुखार के कारण जिन लोगों की मानसिक शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो गई है, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो उनका पुराना बुखार तो ठीक होता ही होता है, साथ ही जो उनकी मानसिक शक्ति क्षीण हो गई थी, ये मानसिक शक्ति भी उनको पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब मन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो गए थे, दिमाग में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो गए थे पुराना बुखार के कारण, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इस अमृतारिष्ट के सेवन से। लंबे समय तक टाइफाइड या फिर कोई भी बुखार रहने के कारण जिन लोगों का शरीर खराब हो गया है, जिन लोगों का शरीर क्षय हो गया है, वे लोग यदि अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं ना तो जो उनको लंबे समय से बुखार रह रहा था वो तो ठीक होता ही होता है, साथ ही जो उनका शरीर क्षय हो गया था, जो उनका शरीर खराब हो गया था, ये शरीर का भी भरपाई हो जाता है। जो शरीर का क्षय हो गया था, इस क्षय की भरपाई हो जाती है इस अमृतारिष्ट का सेवन करने से। तो अमृतारिष्ट का सेवन करके आप लोग अपने पुराने बुखार को भी ठीक कर सकते हैं और पुराना बुखार रहने के कारण जो शरीर का क्षय हो गया था, जो शरीर खराब हो गया था, इस खराब शरीर को भी आप पुनः सुधार सकते हैं, इस खराब शरीर की आप पुनः भरपाई कर सकते हैं इस अमृतारिष्ट के सेवन से। अमृतारिष्ट में एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण ये सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लाभकारी है। तो यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आप अमृतारिष्ट का प्रयोग करके, अमृतारिष्ट का सेवन करके आप अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये थे अमृतारिष्ट के कुछ फायदे। अब बात करते हैं कि अमृतारिष्ट किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें कि किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, तो जिन लोगों को भी बुखार की समस्या रहती है, जिन लोगों को भी पुराना बुखार रहता है, बुखार छोड़ता ही नहीं है, बार बार बुखार आ जाता है, बार बार इलाज लेना पड़ता है, फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फिर से बुखार आ जाता है, जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है, वे लोग इस अमृतारिष्ट का सेवन करके अपने बुखार वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब बात करें किसे नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना है। स्त्री भी ले सकते हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, वृद्ध भी ले सकते हैं, युवा भी ले सकते हैं, गर्भवती स्त्री भी ले सकती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी ले सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बहुत ही निरापद औषधि है, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। वात वाले भी कर सकते हैं, पित्त वाले भी कर सकते हैं और कफ वाले भी कर सकते हैं। तो इसमें दोष भी नहीं देखना है, लिंग भी नहीं देखना है, उम्र भी नहीं देखना है, कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, किसी को भी इसका सेवन करा सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि यदि स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत जो है खराब कंडीशन बना हुआ है रोगी का, तो आप अपने नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लेकर के तब अमृतारिष्ट का सेवन कराएं तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों को अलग अलग मात्रा में और अलग अलग औषधियों के साथ में अमृतारिष्ट का सेवन कराया जाता है, लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें ना तो दिन में 2 बार आप अमृतारिष्ट का सेवन कर सकते हैं खाना खाने के बाद, और एक बार में 20 ml अमृतारिष्ट का सेवन आप कर सकते हैं। 20 ml अमृतारिष्ट में 20 ml नॉर्मल पानी मिलाकर के आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था इसका सामान्य सेवन विधि और ये थे अमृतारिष्ट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने पुराना टाइफाइड, पुराना बुखार, पुराना मलेरिया को ठीक करेंगे और अपने पुराने बुखार, पुराने टाइफाइड, पुराने मलेरिया को ठीक करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।